भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्ष इस कानून के बारे में मुस्लिम समाज के बीच भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और आज जब केंद्र सरकार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है, तब विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। अमेंडमेंट बिल जो आया था वो कानून में बदल गया है, पूरे देश में वो एक कानून बन गया है। लेकिन फिर भी जब हमने देखा कि कुछ इंडिया अलायंस के और खास के कांग्रेस के लोग जब झारखंड में आते हैं तो लोगों को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं और वक्फ कानून के बारे में कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूँ कि वक्फ जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अब तो कानून में तब्दील हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। जो लोग ऐसा कहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और खास के जो अपोजिशन में बैठे हैं लोग, वो जो इस तरह की बातें करके जाते हैं वो सरासर गलत है और हकीकत से परे है। मैं समझता हूँ कि उनके कांग्रेस पार्टी के एमपी ने इस बात का गुहार किया यहाँ पर कि हम नहीं होने देंगे। वो अच्छा मुशायरा कर लेते हैं। मुशायरा में तो शब्दों का खेल होता है, लेकिन उनको ये बात जाननी चाहिए कि ये मुशायरा नहीं, शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ये कानून है और कानून वही पारित किया गया है जहां वो जिसके सदस्य भी वो है और उस कानून को पास में शायद उसका अपोजिशन हुआ होगा, लेकिन वोटिंग के बाद उन्हें भी मालूम है कि ये कानून बन गया है और कानून के बाद अब इसके जो है प्रेसिडेंट ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी है और अब ये कानून को जो है इम्प्लीमेंटेशन का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। कुछ चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब तक के फाइनल वर्डिक्ट ना आए उस वक्त तक के लिए एक दो चीज़ें रोक के रखी हैं। बाकी सारी चीज़ें के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है और उसने सुप्रीम कोर्ट को कोई वैसे भी आपत्ति नहीं है, स्टे ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन एक दो चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट चर्चा करना चाहती है। बाकी चीज़ें तो है सुप्रीम कोर्ट पूरे तौर से वो इजाज़त देती है। ऐसे में किसी का आके कहना गलत है और वो लगता है कि समाज को कहीं ना कहीं, खास के मुस्लिम समाज को, जिससे मैं भी आता हूँ और इसलिए मैं सोचा आप लोगों से इस बात पर चर्चा करूँ कि मुस्लिम समाज को बार बार कटघरे में खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम समाज का उत्थान किया नहीं है, लेकिन हाँ उनको वोट बैंक की तरह, अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है और समय बदलते हुए मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि हम सिर्फ एक वोट बैंक की तरह रह गए, हमारा उत्थान किसी ने किया नहीं। अगर उत्थान होता इतने साल में तो आज हम सिर्फ पंक्चर ही बनाते क्यों रहते। ये कम्युनिटी में बात होती है कि हमारा क्यों नहीं उत्थान हुआ, और ये मुस्लिम समाज से ही है। उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी में और मुस्लिम समाज से आते हैं और वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कभी बात नहीं करते, लेकिन हाँ मुस्लिम समाज को वोट बैंक में कैसे रखा जाए, उसको कैसे डरा के माहौल में रखा जाए। डरते समय सहमते जो है माहौल में रहेगा आदमी तो शायद वोट बैंक की तरह रहेगा। ये उनका जो सालों का जो तरीका था वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि ऐसे पैतरे और ऐसे स्टंट जो है बैकफायर करेंगे और इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कि ये वक्फ कानून आया है इसीलिए कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए। मुस्लिम समाज ने, अगर आप देखें तो जो मुतवल्लीज़ हैं और वक्फ के जो रिलीजियस लोग हैं जिनको नॉमिनेशन मिलता है, उनमें हमने कोई इस पूरे जो अमेंडमेंट में कुछ नहीं किया है। उनको पूरी आज़ादी है, जो रिलीजियस काम है उसमें कोई पूरी आज़ादी, मुस्लिम समाज के ही लोग रहेंगे और उसमें उनको कोई भी इनके लिए हस्तक्षेप नहीं। सिर्फ अमेंडमेंट क्या चीज़ हुआ, अमेंडमेंट ये हुआ कि जिस तरह से करप्शन था, जिस तरह से ये दान है ना, ये जो मुस्लिम समाज के लोग, जो अमीर लोग जो दान करते हैं ऊपर वाले के अल्लाह के नाम पे करते हैं, जो उनका डेफिनेशन है वक्फ का डेफिनेशन है कि भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर ये उसके वास्ते करते हैं और इसका सीधा फ़ायदा जो है
उस समाज के गरीब लोगों का होना चाहिए। ये गरीब लोगों का फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है, आमदनी कुछ नहीं, प्रॉपर्टी जो है बहुत है, लेकिन उसका फ़ायदा किसको हो रहा है। तो फ़ायदा जब उसकी जानकारी पूरी ली गई, बहुत सारे कोशिश किए उसको सुधारने के लिए, नहीं सुधरा, तो जानकारी जब ली गई तो इसमें सब उससे पता चला कि इसमें बड़े बड़े लोग, समाज के बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसका फ़ायदा उनको हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं हो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि हम गरीब मुसलमानों को और गरीब जनता को, चाहे कोई धर्म का हो, उसका उत्थान करना चाहते हैं, उसको मजबूती से पकड़ते हैं, उसको उठाना चाहते हैं।